और ये वाला क्वेश्चन की जो है ना, बच्चों को आई थिंक हर वक्त परेशान करता है कि प्राइस का इंक्रीज हुआ, कंजप्शन डिक्रीज हुआ, कि क्या है इंक्रीज डिक्रीज वगैरह, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक रूल होता है, ठीक, अगर एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंडिचर आपका अगर सेम हो, ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि भैया मैंने 100 रुपए में कुछ खरीदा, 100 रुपए में कुछ भी खरीदा, चीनी 1 किलो खरीदा, तो कल को चीनी का भाव बढ़ गया, चीनी 20 रुपए था तो मैं 5 किलो लेके आ रहा था, अब चीनी का किलो क्या हो गया कि भाई 20 से 25 हो गया, ठीक, 5 रुपए बढ़ गया चीनी। तो मेरे को मम्मी घर से 100 रुपए से ज्यादा नहीं देती, तो मैं चीनी कितना लाऊंगा, 100 रुपए में लाऊंगा। 100 रुपए में कितना लाऊंगा भैया, कितना लाऊंगा, जो बात है ना, वो किस पे निर्भर करता है, एक्सपेंडिचर पे। मेरे को अगर पैसे ज्यादा नहीं दिए गए, नहीं बोला गया नहीं 100 रुपए में ले आ, तो वो बढ़ना वरना मेरे को पता नहीं है, ठीक है, मैं 5 किलो नहीं ला पाऊंगा, 5 किलो लाने के लिए 125 रुपए चाहिए, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, भैया 100 रुपए में दे दो, 100 रुपए में वो 4 किलो देगा, ठीक है। पहले मैं 100 रुपए में कितना ला रहा था, 5 केजी ला रहा था, अब 100 रुपए में कितना ला रहा हूँ, अब ले रहा हूँ 4 केजी, ठीक है। अब किस में डिफरेंस आया, क्वांटिटी में डिफरेंस आया ना, तो मैं थोड़ा ही मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया, बढ़ा नहीं, इसीलिए ये एक रूल है, ठीक, रूल नहीं है, ये याद रखिए, बाद में बहुत काम आएगा, ठीक। क्या है भैया, अगर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू, जो एक्सपेंडिचर है ना, ये किसके बराबर है, प्राइस इनटू कंजप्शन, मैं जितना खाऊंगा, जितने पैसे होंगे, मैं 3 किलो आलू लाया, आलू का भाव 20 रुपए था, तो मेरा 60 रुपए तो खर्च होगा ना, तो वही तो है हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमारा प्राइस जितना होगा कंजप्शन को अगर गुना करेंगे तो निकलेगा क्या, एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एक छोटा सा रूल याद रखना है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन क्या होगा, घटेगा। कब, जब एक्सपेंडिचर इक्वल हो, ठीक है। याद रखना है एक बात कि एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर सेम बजट है, और वही बात है ना, मेरे को बजट में कोई चेंज नहीं है, अब हमारा प्राइसेस ज्यादा हो रहा है, बजट में कुछ चेंज आ रहा है क्या, हेल्थ बजट जो जितना था उतना ही है, और जो फाइनेंस बजट जितना था उतना ही है, ठीक है। तो बजट में अगर चेंज नहीं आ रहा है, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या करेगा, घटेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन घट गया, प्राइस बढ़ा कंजप्शन घटा। अब क्या करना है, अब एक रूल क्या है कि अगर प्राइस का रेशियो P इज टू Q है, ठीक, अगर प्राइस का रेशियो P इज टू Q है तो कंजप्शन का रेशियो Q इज टू P होगा, तो इसका मतलब उसका उल्टा रहेगा। क्यों भैया, जब 4 रुपए चीनी था तब मैं खा रहा था कितना, 5, अगर प्राइस के बाद 4 से 5 हो गया तो कंजप्शन क्या आ जाएगा, 5 से 4, क्योंकि भैया मेरे को तो एक्सपेंडिचर इक्वल रखना है ना, एक्सपेंडिचर 4 इंटू 5 ये आ जाता है 20, 4 इंटू 5 इंटू 4 ये आ जाता है 20, तो एक्सपेंडिचर इक्वल आ गया ना, तो वही मेरे को चाहिए, ठीक। प्राइस बढ़ गया, कंजप्शन घट गया, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, बहुत हो गई बात है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमको कि मेरा the cooking oil increased by the price of cooking oil increased by 25%, ओके। आप 100 से 125 ले सकते हैं या 4 से 5 ले सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूंगा आप सब परसेंटेज वाले का फ्रैक्शन याद रख के, याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, 100 से 125 लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली लिखेगा क्या, 4 से 5, 25% दिया गया है इंक्रीज, इसका मतलब 4 से 5, how much percentage a family reduce its consumption in order to maintain the same budget। अरे भाई 4 से 5 क्या हुआ है, प्राइस का इंक्रीज हुआ है ना, तो कंजप्शन क्या होगा, 5 से 4, ये मेरे को क्या रखना है, फुल बजट रखना है, ठीक। तो 5 से 4,
5 से 4 हुआ तो कितना घटेगा, 1 घटेगा। किसमें घटेगा, 5 में घटेगा। इंटू कितना, 100 हो जाएगा। 5 से घटा तो 20, ये आ जाएगा। 20% का डिक्रीज करवाना पड़ेगा मेरे को। ठीक, आपका ऑप्शन बी। तो इतना इजी था क्वेश्चन, पर ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये समझना जरूरी था।